गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना टूटा फूटा हवेली थी। गांव वाले इसे खंडहर कहते थे और इसके पास जाने से डरते थे। कहानियां थीं कि यहाँ पर एक आत्मा भटकती है जो किसी भयानक घटना का शिकार हुई थी। एक दिन रवि नाम का एक बहादुर लड़का, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, खंडहर के अंदर जाने का फैसला करता है। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी खंडहर के टूटी दीवारों से अंदर आ रही थी। हवा ठंडी और सन्नाटा गहरा था। जैसे ही रवि अंदर कदम रखता है, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। धूल और मकड़ी के जालों के बीच वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कमरे खाली थे, लेकिन दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसे एक कमरे से हल्की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रवि डर जाता है, लेकिन अपनी हिम्मत जुटाकर उस कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे में एक पुराना झूला पड़ा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। झूले के पास उसे एक छोटी लड़की की आकृति दिखाई देती है, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। रवि की सांसें थम जाती हैं। वह समझ जाता है कि यह वही आत्मा है जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। लड़की की आकृति उसकी ओर देखती है। उसकी आंखें खाली और उदास थीं। रवि डर के मारे पीछे हटने लगता है, लेकिन लड़की की आकृति उसे रुकने का इशारा करती है। रवि हिचकिचाते हुए रुक जाता है। लड़की की आकृति धीरे धीरे हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुलाती है। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका मन भाग जाने को कह रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे रोके हुए था। वह धीरे धीरे लड़की के पास जाता है। जैसे ही वह पास पहुंचता है, लड़की की आकृति और स्पष्ट हो जाती है। वह एक छोटी सी बच्ची थी, जिसके चेहरे पर डर और दर्द के निशान थे। रवि को उस पर दया आती है। रवि उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? लड़की की आकृति रोने लगती है और इशारों में कुछ बताने की कोशिश करती है। रवि ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है। उसे महसूस होता है कि लड़की उसे कुछ दिखाना चाहती है। लड़की की आकृति धीरे धीरे एक टूटी हुई दीवार की ओर बढ़ती है और एक खास जगह पर इशारा करती है। रवि उस जगह पर हाथ लगाता है और उसे महसूस होता है कि वहाँ कुछ छिपा हुआ है। रवि दीवार को हटाने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिलता है। बक्से को खोलने पर उसे एक पुराना पत्र और एक छोटी सी गुड़िया मिलती है। पत्र में उस लड़की की कहानी लिखी थी। वह इस हवेली में रहने वाले एक अमीर आदमी की बेटी थी, जिसे किसी ने मार दिया था और उसका शरीर यहीं छिपा दिया था। उसकी आत्मा तब से यहाँ भटक रही थी, न्याय की तलाश में। रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाता है कि यह आत्मा कोई खतरनाक भूत नहीं, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी, जिसे शांति चाहिए थी। रवि ने गांव वालों को यह कहानी बताई और उनकी मदद से लड़की के शरीर को खोज निकाला और उसे विधिपूर्वक दफनाया। जैसे ही लड़की को शांति मिलती है, खंडहर से अजीबोगरीब परछाइयाँ और आवाज़ें गायब हो जाती हैं। खंडहर अब भी पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन उसमें अब डर नहीं था। रवि ने उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने में मदद की थी, और इस घटना ने उसे सिखाया कि हर कहानी का एक सच होता है, और कभी कभी जो चीज़ें डरावनी लगती हैं, वे असल में दुखद होती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी चीज़ से डरने से पहले उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए, और कभी कभी भूत सिर्फ पीड़ित आत्माएं होती हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है।